शोक रहित होने के लिए, जीवन के संकट के निवारण के लिए, जीवन की शांति और समृद्धि के लिए, शोक रहित होने के लिए, अशोक बनने के लिए, निरोगी बनने के लिए और अपने जीवन के प्रायश्चित करने के लिए स्तोत्र आज का आता है, जिसका आप उच्चारण करेंगे मेरे साथ, मेरे बाद में। बोलिए हमारे साथ में आप सभी। अच्छा, अभी आवाज अच्छे से आ रही है ना? अटक तो नहीं रहा है अभी? नहीं गुरुदेव, नहीं अटक रहा। ठीक है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय, तुंगाचार्य महाराज की जय, वरिष्ठ की जय। बोलिए जय। अशोक तरु संशित मुन्मयुख माभाति रूप कमलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसर किरण मस्त तमो वितान रवि दिव वयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैर शोक तरु संशित मुन्मयूख माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोभितानम् पार्श्ववर्ती। इसका अर्थ है कि यह जो प्रातिहार्य भगवान के 8 प्रातिहार्य होते हैं, उसमें से पहला प्रातिहार्य अशोक प्रातिहार्य, इसका वर्णन आ रहा है। वृक्ष अचेतन है, उसमें जीव चेतन है। वृक्ष सामान्य है, लेकिन जिस वृक्ष की शरण में, छांव में भगवान विराजमान होते हैं, वो वृक्ष भी अशोक हो जाता है। अचेतन वृक्ष अशोक हो जाता है। सोचने वाली बात है। भगवान की शरण में भगवान जहां बैठे हुए हैं, जो भगवान को छाया दे रहा है, ऐसा वृक्ष भी अचेतन होकर के भी भगवान की ऊर्जा को पाकर के अशोक हो जाता है। यदि अचेतन वृक्ष अशोक हो जाता है, तो चेतन में जीव है, प्राणी है, वो शोक रहित कैसे नहीं हो सकता? ये सोचने की बात है। इसमें आ रहा है उच्चे मतलब ऊंचे, अशोक तरु संसित, अशोक वृक्ष के नीचे आश्रित, उन्मयुख, जो आप बैठे हैं और आपकी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, आपका ज्ञान, आपकी तपस्या का बल और किरणें जो ऊपर की निकल रही हैं, भवतः वो आपका नितांतम अत्यंत अमलम निर्मल रूपम मतलब स्वरूप को स्पष्ट रूप से उल्लसित कर रहा है। जैसे उल्लसित मतलब चमकती हुई किरणम, किरणों वाले, अस्तमोवितानम अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले, नाश करने वाले, वयोधरा मेघ के पार्श्ववर्ती समीप में प्रतिबिंब सूर्य के बिंब के समान आभाति शोभायमान हो रहा है। जैसे आकाश बादल होते हैं और वो बादल जो भरे हुए हैं, ऐसे बादल यदि बीच में कहीं सूर्य आता है तो सूर्य के आने पर वो बादल एकदम चमकने लग जाते हैं। इसी प्रकार से हे नाथ, आपको देखकर, आपकी शरण में आकर के जो वृक्ष है वो भी अशोक हो जाता है। शोक मिटाना है, बिल्कुल कोई भी जाति का वृक्ष हो, वट हो, आम हो, पलाश हो, जो भी वृक्ष हो, जिसके नीचे भगवान बैठे, वो वृक्ष अशोक वृक्ष हो जाएगा। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का विषय है यहाँ। वो दीक्षा वृक्ष है और केवल ज्ञान वृक्ष जो है वो अशोक वृक्ष हो जाता है। केवल ज्ञान हुआ वो वृक्ष अशोक हो जाता है। भगवान की शरण में आकर वृक्ष भी अशोक बन जाता है, शोक रहित हो जाता है। हे देव, जिस प्रकार सूर्य का बिंब अपनी किरणों को ऊपर की ओर फेंकता हुआ सघन बादलों के बीच शोभायमान होता है, उसी प्रकार आपकी दिव्य भी निरीक्षमान शक्तियों को ऊपर की ओर बिखेरती है, अशोक वृक्ष के नीचे शोभायमान हो रही है। इस पद में तीर्थंकर भगवान के
अशोक वृक्ष प्रातिहार्य का वर्णन इसमें आया। वह वृक्ष जो अशोक बन गया वो कह रहा है कि आप भी शोक छोड़ दीजिए, क्योंकि जो शोक है ये चरित्र मोहनी कर्म का भेद है। तो कषाय वेदनी कर्म में शोक आता है, और इसका उदय होने पर जब व्यक्ति शोक करता है, दुखी होता है, रोता है, क्लेश करता है, शोक करता है, दुख होता है, वह और उसको क्या करता है, असाता वेदनी का आश्रय कराता है। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन वद परिवर्तनात् आत्मविस्तरण से विद्यस्य सूत्र आया हुआ है। असाता वेदनी कर्म का आश्रय इससे होता है। जहां दुख है, जहां शोक है, ताप है, आक्रंदन मतलब रोना है, परिवेदन दूसरों को परेशान करना है, स्वयं को परेशान कर दूसरों को परेशान करना, स्वयं शोक करना, दूसरों को शोक कराना, इससे बंद होता है। तो असाता वेदनी कर्म का बंद होता है, पाप का बंद होता है। किसके उदय में आता है? तो ये चरित्र मोहनी कर्म के उदय में आता है। ये शोक खतरनाक है। बिना काम का शोक रहता है। शोक जहां पर है वो चरित्र मोहनी कर्म के कारण से शोक आ रहा है, अज्ञानता कारण शोक आ रहा है। एक व्यक्ति ने अपने पिता से कहा, पिताजी अपन यहाँ दूसरे शहर में रहते हैं, मुंबई में अपनी बहुत बड़ी जगह है, उसको बेच देते हैं। हाँ बोले बेच दे। बेच दिया। जब बेचा तो वो 10 कोटी के अंदर बिकी। बोले पिताजी 10 करोड़ के अंदर में अपनी जमीन का सौदा हो गया। पिताजी खुश 10 करोड़ आ गए। शाम को फिर फोन आता है कि पिताजी जिस जमीन का सौदा हुआ था उसमें आग लग गई। क्या फर्क पड़ता, आग लग गई, क्या फर्क पड़ता है, अपन तो बेच चुके थे। उसने कहा नहीं पिताजी, कोई सौदा नहीं हुआ था, लेन देन बात चल रही थी, आग लगने से बात बिगड़ गई। सुनकर के पिताजी रोने लग गए, खूब रोने लग गए। मकान भी लिए। दूसरे दिन 2 व्यापारी आ गए कि अच्छा हुआ, इस जगह में जितने लोग थे उनको निकालने में पैसे लग जाते, अब तो स्टेट खत्म हो गया। बोले मकान लेने को तैयारी के 2 आ गए। उसने कितने में दोगे? बोले हम 15 करोड़ देंगे। कहा पिताजी अब जगह 15 करोड़ के अंदर बिक रही है। अब पिताजी बल्ले उछल रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि वाह ये तो अच्छा काम हो गया, और ज्यादा पैसे मिल गए। अब बताइए कि मकान ने शोक दिया, मकान ने दुख दिया? नहीं। डिजायर मैक्सिमम सोल। व्यक्ति अपनी आशाओं से, अपेक्षाओं से, चिंताओं से दुखी है, अपने मोह से दुखी है, अपने राग से, अपने द्वेष से दुखी है। मकान से राग था, मकान बिक गए मालूम पड़ गया, तो मकान बिकने का मालूम पड़ गया तो शोक नहीं रहा। लेकिन पता चला कि मकान नहीं बिका है, अभी तो अपने माथे है, तो शोक हो गया कि मेरा मकान चल गया। और पता चल गया कि अरे मकान और उच्च दाम में चला गया, और खुशी हो गई। तो महानुभाव जो मिलता है वो अपने पुण्य से मिलता है, अपने भाग्य से मिलता है। उसको जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं मिलेगा। जो तुम्हारा नहीं है वो तुमसे दूर भी चला जाए तो उसे क्या चिंता करना, क्यों चिंता करना। घर में कोई मर जाता है तो मरने पर शोक करते हैं। एक घर में एक बच्चा मरा, जवान बच्चा मर गया, मां दहाड़े मार मार कर रो रही। करीब 1 महीना हो गया रोते हुए। एक सन्यासी, एक संत वहां पर आए और कहा मां मैं तेरे पुत्र को वापस ला दूंगा, तू शोक करना छोड़ दे। खुश हो गई एकदम, बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे पुत्र को ला दूंगा, पर तू मेरे लिए तेरे गांव से किसी भी घर से चावल के 3 दाने लाकर दे दे। 3 दाने, वो दाने तू ला देगी, तुरंत मैं मंत्र पढ़ूंगा, तेरा बेटा आ जाएगा। वो बड़ी खुशी जाने। शर्त है, बात ध्यान रखना, शर्त यह है कि उसी घर से लेकर के आना जिस घर में आज तक कभी कोई मरा नहीं। वो चावल काम करेगा जिसमें आज तक कोई नहीं मरा।
वह दादी अम्मा बहुत प्रसन्न होकर निकली थी। सुबह से लेकर शाम हो गया, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जहां पर किसी की मृत्यु नहीं है। यही हमारे साथ में हो रहा है। ध्यान रखिए कि जहां जन्म है और मरण निश्चित है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम। जीव पुनः जन्म लेता है, पुनः मरता है। जो आया है वो जाएगा, नहीं कुछ साथ जाएगा। इकट्ठा जो किया तूने यही सब छूट जाएगा। न बेटा साथ जाएगा, न बेटी साथ जाएगी। जो पत्नी है तुझे प्यारी, वो चौखट तक ही जाएगी। तू मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तू कहता है बेटा मेरा, कहता है बेटा मेरा। तू कहता है बेटी मेरी, तू कहता है बेटी मेरी। बेटी को एक दिन दामाद ले जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तू कहता है बेटा मेरा, तू कहता है। बेटा ही तुझको तो आग लगाएगा, बेटा भी एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। माटी का खिलौना। जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा, तुझ में आग आए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है दीपक की ज्योत कब बुझ जाए रे। ये जीवन क्या है? इसलिए किस पर शोक करते हो, क्यों शोक करते हो? दादी अम्मा पूरे गांव में घूमी, पर कहीं ऐसा घर नहीं मिला कि जहां कोई नहीं मरा, 3 चावल की दर लेकर नहीं आ पाई। यह हमें ध्यान रखना कि जो जन्मा है उसका मरना तय है, फिर किसका शोक करना? ना जमीन का शोक करना, ना परिवार का शोक करना, न संसार का शोक करना, न किसी संपत्ति का शोक करना। जो तुम्हारा है तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा है तुम्हारा अपना ज्ञान, अपनी समता, अपनी शांति, यही तुम्हारा धन है। ये जो स्तोत्र है बहुत ही अच्छा स्तोत्र है कि भगवान की शरण में, भगवान के पास खड़ा वृक्ष भी अशोक बन जाता है। जो भगवान के पास जाता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान का अभिषेक करता है, वो भी अशोक हो जाता है। यदि अशोक होना है तो जो अशोक शोक से रहित हैं, ऐसे भगवान की शरण में जाइए। भगवान ने 18 दोषों का नाश कर दिया है, तो भगवान की शरण में जाएंगे, आपका शोक मिट जाएगा। ये स्तोत्र भक्तावर का स्तोत्र, स्तोत्र का पाठ करने से आपका शोक मिट जाएगा, आपका संकट मिट जाएगा। एक राजकुमारी थी धारा नगरी की। धारा नगरी में रूपा राजा राज करते थे। उनकी रानी का नाम पृथ्वी सुंदरी था और उनकी बेटी थी जिसका नाम था रूप कुंडला। बहुत सुंदर, अच्छी पढ़ी लिखी, विद्वान, बहुत गुणवान, बहुत रूपवान, बहुत सुंदर, पर एक अवगुण था उसके अंदर। उसको अपने रूप का इतना घमंड था, किसी को समझती ही नहीं थी। दूसरों का अपमान करती थी, तिरस्कार करती थी। जब मान आता है तभी व्यक्ति अपमान करता है, और जो अपमान करता है स्वयं अपमानित होता है, तिरस्कृत होता है। एक दिन वो रूपकुंड राजकुमारी अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ में जंगल में घूमने गई, वन में, और वहां उससे एक मुनिराज मिले। एक मुनिराज मिले जो कि जिनका नाम था पीहित आश्रम। पीहित आश्रम का मतलब होता है कि जिन्होंने अमृत को पी लिया है, अमृत को पा लिया, वह पीहित आश्रम मुनि महान तपस्वी थे, महान ज्ञानी थे, मासोपवासी थे,
और वे मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे थे। धूप में खड़े थे, भयंकर पसीना आ रहा था, पसीने के साथ में धूल लपेट चल रही थी, तो धूल जाकर पसीने में चिपक रही थी, पूरा शरीर धूल से धूसर था। ऐसे शरीर को देख करके जहां उसको श्रद्धा से नमस्कार करना चाहिए था, प्रणाम करना चाहिए था, उसने और तिरस्कार किया। ये कितना निर्लज्ज है, नग्न खड़ा हुआ है, कोई शर्म इसको नहीं है, लाज नहीं है, हया नहीं है, कैसा बदरूप खड़ा हुआ है, कितना गंदा मट मेला है। इस तरह की आलोचना निंदा करके वहां से जा रही थी और गुस्से में आकर के उसने मुनिराज के ऊपर पत्थर मार दिया। मुनिराज तो समता में रहे, उन्होंने कहा मेरे परिचय है, ये चर्या परिचय है, मेरे साथ आक्रोश परिचय है। साधु के 22 परिचय होते हैं जो आपके 9वें अध्याय में आएगा। परसों से अर्थात 4 जनवरी से, मंडे से हम शुरू करेंगे मोक्ष शास्त्र, लेकिन कल 3 तारीख शुरू करेंगे हम विधान। 24 विधान आपके चलेंगे। कल आदिनाथ भगवान का आदित्यवार है, तो आदिनाथ भगवान का विधान अपन करेंगे, आप उसके लिए तैयार रहेंगे। वो जो कन्या थी उसने मुनिराज का तिरस्कार किया और मुनिराज ने समझा कि ये मेरे सामने आक्रोश परिचय है और मुझे इस परिचय को जीतना है। परिचय 22 होते हैं। क्षुधा मतलब परिचय है, पिपासा है, और शीतोष्ण मतलब शीत परिचय है, सर्दी का समय है, सहन करना पड़ता है हमको। उष्ण परिचय है, उष्णता आती है। दंश मशक, दांस मच्छर काटते तो भी हमको क्षमता रखनी पड़ती है। नागन्य, नग्नता एक परिचय है। जब हम लोग चलते रास्ते में हमको देखकर लोग अपशब्द कहते हैं, हंसी उड़ाते हैं, उड़ा तो कोई बात नहीं। अरति, लोग मतलब प्रेम नहीं करते हैं, द्वेष करते हैं, तो भी परिचय मान कर सहन करना है। स्त्री, नाना प्रकार की स्त्रियां नाना प्रकार हाव करती, फिर हमारे प्रणाम करके हम लोग शांत रहते हैं। चर्या, परिचय में सहन करते हैं। आक्रोश, रोग, मल, संस्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, दृष्टानी, इस तरह 22 परिचय होते हैं। ज्ञान है पर ज्ञान की कीमत नहीं, खूब पढ़ते हैं पर ज्ञान नहीं होता है। अलाप परिचय, तो इस तरह से परिचय को मानकर सहन कर लिया। और जो परिचय जयता होता है वही आगे जाकर के संत से अरहंत बनता है। और छोटी छोटी बातें उबल जावे, छोटी छोटी बात में आकर्षित हो जावे, छोटी छोटी बात में तनावपूर्ण हो जाए, साधु नहीं, सत्ता से बहुत दूर। समता हमारा मूल प्राण है। कल भी गुरुदेव ने कहा था, आचार्य गुरुदेव ने कहा था, कुछ भी करो पर तुम्हारी समता मूल प्राण। समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आर्तवितागस्तद्धि सामायिक मतम। सामायिक क्या है? समता सर्वभूत, सब में समता, संयमेषु भावना, और संयम की भावना रहे और शुभ भावना रहे। कभी अशुभ भावना मन में नहीं आनी चाहिए। यदि आप में अशुभ भावना है तो अशुभ भावना के रहते आप सामायिक नहीं कर रहे, आप साधु नहीं हो। इसलिए हमें शुभ भावना, कभी किसी भी प्रकार से किसी प्रति अशुभ भावना मत करो। कुछ कर्म उदय में आते हैं, उदय में आने दो, कोई बात नहीं। अशुभ उदय में आ रहा है, जाने दो, झड़ जाएगा। उस स्त्री ने, रूप कुंडला ने मुनिराज का तिरस्कार किया और मुनिराज ने समता रखी। अब मुनिराज का अपने अपमान की अभिनय किया तो कर्म तो उदय में आएंगे। मात्र 8 दिन के अंतर में वो जो रूप कुंडला थी उसकी आंखें अंदर धस गई, आंखें अंदर धस गई, नाक से खून आने लग गया, चेहरा एकदम काला पड़ गया और फटने लग गए, चमड़ी गलर कर निकलने लग गई, कान में से पीप आने लग गया, नाक में से खून आने लग गया, मुंह में से झाग आने लग गया और पूरे शरीर में कोड़ कोड़ हो गया। ऐसा लगा कि इसे नरक से आगे निकल के आई वो कन्या। और मात्र वही नहीं, उस रूप कुंडला के साथ जितनी सखियां थी उसके साथ में खड़ी थी, वो सब की सब उस चक्कर में आ गई। सबको तकलीफ हुई, क्योंकि जहां आग लगती है पास में जो जल जाता है सब जलते हैं। ऐसे ही उस रूप कुंडला के साथ जो भी लड़कियां गई थी, साकिया दासियां गई थी, उनने सबके उसके साथ में हंसी उड़ाई, इसलिए उनके भी कर्म बंद हुए।
अब जब भयंकर पीड़ा होने लग गई, खूब दर्द होने लग गया, खूब तकलीफ होने लग गई, तब कोई दवाई काम नहीं आई, तो ध्यान में आया, अरे मेरे ऐसे कर्म कैसे उदय में आ गए, किस कारण से आ गया? तो ध्यान में आ गया कि मैंने उस दिन जंगल में एक दिगंबर मुनि का अपमान किया था, अपशब्द कहे थे, खूब गुस्सा किया था, उन्हें गंदा कहा था, उन्हें नंगा कहा था, उन्हें मेला कहा था, इसलिए आज मेरे शरीर से मेला निकल रहा। मैंने दिगंबर मुनि मित्रा का अपमान किया, उनको पत्थर मारा, लेकिन उन्होंने समता नहीं छोड़ी। धन्य ऐसे मुनिराज। अब ध्यान में आ गया तो अपनी सारी सखी को लेकर के पुनः मुनिराज के पास में गई और कहा, हे भगवान मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं महान दुष्ट हूं, मैंने अपने रूप के अहंकार में आप जैसे महान, जिसने अपने स्वरूप को सुंदर बनाया है, मेरा तन का रूप था और आपका आत्मा का स्वरूप था, आपने अपने स्वरूप को सुंदर बनाया और मैंने उसका अपमान किया, ऐसा कर्म मैं भोग रही हूँ, मुझे इस प्राप्त से बचा लीजिए, मैं क्या प्रायश्चित मुझे बताइए। मुनिराज ने कहा कि बेटी, ये तेरे अपने अशुभ कर्म का उदय है और अशुभ कर्म का उदय यदि तुझे खत्म करना है तो शुभ कर्म करने होंगे। शुभ भावना कर, अशुभ भावना को छोड़ दे, सद्भावना कर, दुर्भावना को छोड़ दे, मिथ्यात्व को छोड़, सम्यक ग्रहण कर, सम्यक दृष्टि बन जा, सच्चे देव सतगुरु की आराधना कर और धर्मात्म शरीर का बन करके पंच पाप का त्याग कर दे, चार कषयों को जीतने का प्रयास, अहंकार छोड़ दे, क्रोध मत कर, अहंकार मत कर, मायाचारी मत कर, लोभ को जीत ले अपने, तुझ पार हो जाएगी, तेरा संकट मिट जाएगा। और तुझे संकट मिटाना है तो ये जो स्तोत्र है भक्तांबर का, इसका पाठ कर। उच्चैर शोक तरु संशित मुन्मयूख भाति रूपम अमलम भवतो नितांतम कष्टोल्लसत्किरण मस्ततमोभितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। इस मंत्र का, इस स्तोत्र का जाप कर पीताम्बर मुनि ने कहा, स्तोत्र पढ़, तेरा शोक मिट जाएगा। ये बताया है भगवान के शक्तिहार का ये अतिशय कार्य श्लोक है, इसका मंत्र है, और जो इसका जाप करेगा, ध्यान लगाएगा, उसका शोक मिट जाएगा। इसके मंत्र का जाप कर। कौन सा मंत्र है? बोली ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवाणम। द्वितीय जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवाणम झोम झोम नमः स्वाहा। इसका एक मंत्र और आता है ओम नमो भगवती जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्वसिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु स्वाहा। नहा धोकर धुले वस्त्रों को पहनकर उत्तर प्रदेश के मुख करके इस यंत्र को स्थापित किया जाए। पीताम्बर का 28 श्लोक का यंत्र स्थापित करें, उसका अभिषेक करें, उसकी पूजा करें और दरवाजे पर बैठ करके यदि मालती के शुद्ध पुष्पों की धूप लेते हुए शुद्ध घी का दीप जला करके इसका पीली माला द्वारा हर दिन 1000 जाप किया जाता है तो ये विशेष मंत्र सिद्ध होता है और इस मंत्र की आराधना साधना से अवश्य में संकट दूर होता है। और उस राजकुमारी रूप कुंडला ने स्तोत्र का पाठ किया, रिद्धि मंत्रों का जाप किया और मात्र 8 दिन के अंदर अंदर पुनः सुंदर रूप की प्राप्ति उसको होगी। जैसे आप मन में खेद व्यक्त करते हो, अपनी गलती का पश्चाताप करते हो, प्रायश्चित करते हो, तो मेरे से गलती हो गई, अपनी गलती को स्वीकार करना सीखना चाहिए। मैन इज एरर। जो गलती करता है, जो कर बैठे गलतियां, उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती कर सुधरता है उसे भगवान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। तो गलती पर गलती करते जाना ये शैतानी की निशानी है, शैतान बन जाएंगे। और यदि हमसे गलती होती है तो गलती होने पर गलती को स्वीकार कीजिए खुले मन से कि भाई मेरे से गलती हो गई, क्षमा मांगता हूं, सुधार करूंगा। गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए, विनम्रता अपने अंदर लेकर आइए। प्रायश्चित नाम का तप है। प्रायश्चित एक ऐसा तप है जो हमारे साधु के अंतिम तप में आता है। तो मन में हमारे पश्चाताप होना चाहिए,
प्रायश्चित होना चाहिए, विनय होनी चाहिए। तो यदि आप भी करते हैं तो आपकी तप हो जाएगा। इससे भी कर्म कटते हैं। कर्म काटने के लिए बहुत बड़ा ये गुण है, लाभकारी है। तो उस रूप कुंडला ने प्रायश्चित किया, खेद व्यक्त किया, वक्तांबर का पाठ किया। उस पाठ के कारण से रूप सुंदर मिल गया, लेकिन फिर मन में खेद था कि मैंने क्यों दिगंबर गुरु का अपमान किया, क्यों किया। ये मन में खेद था, इसलिए उसने कहा अब तो एक ही रास्ता है कि मैं घर परिवार को छोड़ दूं और साधु बन जाऊं। और उस रूप कुंडला ने घर परिवार का त्याग कर दिया और त्याग करके वो आर्यका माता जी बन गई। आर्यका माता जी बनकर खूब साधना करी, साधना करके स्वर्ग में गई, समाधि ग्रहण किया, अच्छी भी हो गई। 8 दिन में एकदम सुंदर रूप बन गया, पहले से भी सुंदर हो गई। दिगंबर गुरु के पास पश्चाताप करते ही, ध्यान रख लेना, पाप से तो जीवन घट पर जाता है तो अपने भी पराये नजर आते हैं, और संसार के सारे सहारे जब छूटे तो दिगंबर गुरु ही काम आते हैं। दिगंबर गुरु ही हर संकट, जिस गुरु का उसने अपमान किया था, पत्थर मारे थे, उन्हीं गुरु की शरण में जाकर जब पहुंची तो उन्होंने खुले मन से उसको पूरा आशीर्वाद दिया और उसको रास्ता बताया, संकट दूर कर दिया। इसलिए कभी दिगंबर गुरु का अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो। जो गुरु आदेश देते हैं विनय से पालन करो। मैंने आपसे आह्वान किया है, काफी लोग चाह रहे हैं कि हमको और रहस्य मिले, अर्थ मिले, तो हम आपके लिए मौका देते हैं। रोज सवेरे सवेरे 7 से 9 के अंदर भगवान का अभिषेक रहेगा, नारद रहेगी, 7 से अभिषेक रहेगा, और 8 से लेकर 9 के अंदर में अपन जो है विधान करेंगे। जो विधान चलता रहेगा, अपने अपने विधान आप करते रहिए, संविधान का लाभ लीजिए और पुण्य संचय करते रहिए। अभी हम चलेंगे अगले पाठ की ओर, और अगला कल आएगा हमारा सिंहासन प्रातिहार काव्य आएगा, जो कि नाना प्रकार के लोक संकट निवारण का बहुत अच्छा स्तोत्र है, उसको पढ़ेंगे। आज इतना ही, वक्तांबर की ओर चलेंगे। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय, श्री महामंडराचार्य महामंडराज की जय, वक्तांबर स्तोत्र की जय।